आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारी मीडिया का धन्यवाद और आपके माध्यम से पूरे मेरे बादली हलके का, पूरे जिला झज्जर, पूरे हरियाणा का, पूरे और भी बाहर से जो मेरे सब चिंतक हैं जिन्होंने आज मुझे आशीर्वादी रूप में आके और कुछ एक ने फोन से, कुछ सोशल मीडिया से मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आपने पहले बात ऐसी शुरू कर दी कि कुछ बड़ी घोषणा करने वाले थे। ये एक सोशल मीडिया और के द्वारा चलाई गई एक बातें थी कि बहुत बड़ा धमाका। हाँ, कुछ बातें हैं जो दिल में ठेस थी, जो दिल में दर्द था। वो दर्द अगर आदमी अपना बयान ना करे, देखिए मैं आपको एक मीडिया के साथियों, मैं आपको एक क्लियर एक बात कहूं, मैं 1001% भगवान को मानने वाले व्यक्ति हूं और भगवान को मान के चलता और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं। और अगर कहीं मेरे स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुंचती है, कुछ आता है, तो राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है और ऐसी राजनीतिक को मैं पसंद भी नहीं करता हूं। जो मेरे दिल पे ठेस पहुंची मैंने आपको बताया भी था और उसमें कहीं ना कहीं कुछ पार्टी ने एक्शन भी लिया। पर मैंने हर प्लेटफार्म में एक बात अभी भी मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े ईमानदार हैं, मेहनती हैं। अब आप खुलासों की बात कर रहे हो, बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और फिर कांग्रेस अगर गलत में जा रही है तो इसके पीछे के कारण क्या है? तो इस पे राहुल गांधी जी ने भी, जो मेरी मांग है, आज भी मांग है और बहुत गंभीर बातें हैं, ये गंभीर खुलासे लगा लो या गंभीर बातें लगा लो, जो राहुल गांधी जी की पूरी मेहनत के ऊपर कुछ जो मठाधीश बैठे हैं, चाहे वो सेंटर में मठाधीश बैठे हो, चाहे वो हरियाणा में मठाधीश बैठे हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम आपके सामने कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस का जो, मैं सबसे, मुझे एक दुख है इस बात का, जब 2024 में हरियाणा का जब इलेक्शन हुआ तो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और जो कांग्रेस का वर्कर, जो मेन वर्कर है, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने अपनी पार्टी को खून पसीने से सींचा है और उस पार्टी को सींचा है जो पिछले 10 साल से सत्ता में न होते हुए वर्कर नहीं टूटा और वर्कर ने ये मन बनाया था, पूरे हरियाणा की जनता ने मन बनाया था कि हमारा राज, कांग्रेस का राज आना चाहिए। और वो जो वर्कर है बेचारा, आज वर्कर की कौन सोचता है? मैं कांग्रेस के सभी ये जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के वर्कर को कमजोर कर रहे हैं, आज इनसे दिल से पूछिए। मैं कांग्रेस के वर्कर की बात करता हूं जिन्होंने अपने खून पसीने से, ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी को सींचा है। कहीं न कहीं कांग्रेस के वर्कर की एक किस्म से कमजोर और पतली हालत करने का काम हुआ। और जब तक कांग्रेस पार्टी में कोई नेता हो जो राशन कार्ड से बाहर नहीं निकले, अपनी सोचे, अपनी ईगो और अपनी इज्जत सोचता रहे और कांग्रेस का वर्कर मरता रहे, तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस के हित के नहीं है। मैंने राहुल गांधी जी से पहले भी मांग की थी कि आप कहते हो आपके कांग्रेस के वर्कर बब्बर शेर हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में बब्बर शेर है, पर बब्बर शेर भी क्या करेगा? बब्बर शेर तो मेहनत करता, ना डरता है, ना झुकता, ना थकता है। पर बब्बर शेरों का तो ये जो ऊपर डबल बब्बर शेर जो मतलब आपने बैठा रखे हैं। आप पिछले लंबे समय से ये बात कह जो आज आपने रिपीट करी है, लेकिन आप उन बब्बर शेरों का, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल लेवल पे, उनके नाम उजागर नहीं कर रहे हैं कि कौन ऐसे मठाधीश है जो पार्टी को खराब कर रहे हैं। अरे बब्बर शेर तो हमारे वर्कर हैं, हमारे साथी हैं। मठाधीश, मठाधीश जो भी है, तो मठाधीश आप हरियाणा की, आपके हरियाणा की जब इतने बड़ी पत्रकारिता कर रहे हो, इतने कितने साल हो गए आपने? प्रथम जी, कितने साल हो गए आपने? आप जर्नलिस्ट हो, कितने साल हो गए? आपको नहीं पता ये राज क्यों का आया हुआ? राज किस वजह से का?
आपको पता नहीं है, और कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है, और कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता उन्हें नहीं पता है कि तुम घर बैठ गए, तुमने ये कर दिया, तुमने उसका क्यों हुआ? ये तो आप लोग भी देखो ना। देखिए, मैं आज आपको एक बात कह रहा हूं, आप इस लोगों को देखो पीछे, आपने देखा इसको? शस्त्र शास्त्र संविधान, शास्त्र और संविधान। शस्त्र देश की हम ज्ञान और बुद्धि अगर नहीं है तो विनाश काले बुद्धिड़ा का विनाश का रास्ता होता है। शस्त्र अगर काम नहीं करते तो फिर वो नहीं बचता है। जहां संविधान, जो मैंने नाम दिया शस्त्र, शास्त्र और संविधान, मैं इन तीनों को मिला के हरियाणा के राजनीतिक ना करके सिर्फ इन तीन चीजों को, जो मेरा एक उद्देश्य है, शस्त्र, शास्त्र और संविधान। आज कुछ लोग ना शस्त्र के उससे करते, ना शास्त्र चल रहा है, ना संविधान चल रहा है। आजकल तो दंगा मस्ती चल रही है, लठतंत्र चल रहा है। तो मेरा एक विजन है, मैं कभी ना जात की ना धर्म की, मैं किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करता। मेरा एक मिशन है जो पूरे प्रदेश में और देश में जो खाई खोदी जा रही है, जो खाई खोदी जा रही है, और ऐसी खाई खोदी जा रही है जो हमारा भाईचारा, सदियों पुराना चला हुआ भाईचारा, सदियों पुराना चला हुआ भाईचारा हमारा, जो आज की जो हालात है, मुझे इस बात से नफरत होती है, इस राजनीतिक से नफरत होती है। चाहे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता, चाहे किसी और दल के नेता हैं, वो नेता, उनकी एक राजनीतिक बन गई कि कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का काम करें, समाज में नफरत फैलाने की बात करें, और उनका एक तकिया कलाम इस प्रकार का बन गया कि हम कोई किसी समाज को टारगेट करता है, कोई किसी समाज को टारगेट करता है, कोई किसी समाज को टारगेट करता है। ये समाज को टारगेट करने वाले लोग समाज हित के लोग नहीं हो सकते। और मुझे पीड़ा होती है कई बार इस बातों की कि आप अलग अलग स्टेज पे देखिए, चाहे वो किसी भी समाज के कैसे लोग हैं। मैं कई बार सोशल मीडिया पर आप लोग भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, मुझे इस बात की पीड़ा होती है। कोई किसी को मनुवादी कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी हमारे दूसरे समाज के बारे में कहता है, कोई जनरल समाज के बारे में कहते हैं, कुछ ऐसी समाज के बारे में। तो इस तरह की जो राजनीतिक जब चल रही है, ये राजनीतिक दुकान हरियाणा के अंदर चली हुई है, जो मुझे पीड़ा पहुंचाती है। तो मैं इसके ऊपर भी ये लड़ाई, और मेरा अपना पूरा ये फोकस होगा कि जो बढ़ती खाई इस प्रदेश के अंदर है, इसको कम किया जाए। पिछले दिनों यूजीसी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बवाल उठा था, उसको लेकर देखिए, जो यूजीसी की आपने बात करी, मैं आज आपको एक मीडिया के माध्यम से, मैं एक बात आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। कुलदीप वत्स ना कभी जात की बात करता, ना धर्म की बात करता है। मेरी जात और मेरा धर्म इंसानियत है, और मैं ये बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जिसके हाथ से मैं खाना खाता हूं वो भी मेरे वाल्मीकि समाज का मेरा भाई है, और जो मेरी 24 घंटे मेरी गाड़ी चलाता है, मेरी जान उसके हाथ में रहती है, वो भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है। जो मेरे बेटे की गाड़ी और उसकी जान उसके हाथ में रहती है, वो भी वाल्मीकि समाज का। मेरे जो पटौदी को घर को आज भी संभाल रहे हैं, वो भी वाल्मीकि समाज के। हमारे 6-7 लोग मेरे एससी समाज के मेरे यहाँ घर पे हैं। तो मैं इस प्रकार की बात नहीं करता, पर मुझे दुख होता है, एक बात से मुझे दुख होता है, जब जो इस देश के महानतम नेता हैं और वो जिसको वर्ण मानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये कुछ घटिया सोच के लोग होते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच के व्यक्ति कभी समाज में खाई खोदने का काम नहीं करते। मैं देखता हूं, मुझे इस बात की पीड़ा होती है। मुझे 36 बिरादरी के भाईचारे ने चुना है, और मैं 36 बिरादरी की भाईचारे की बात करता हूं, पर कई बार ऐसे पढ़े लिखे लोग, वो मैं ये नहीं कहता कि कोई जनरल समाज के नहीं बोलते, जनरल समाज के भी बोलते, और कुछ हमारे जो
हमारे एससी के भाई कुछ ऐसे हैं जिनका काम कुछ नहीं है, उनका काम है समाज को तोड़ने का काम है। यूजीसी का मतलब क्या है? मैं एक चीज कह रहा हूं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब इस देश के जो महानतम नेता हैं, ये जो लोग, कई लोग, मैं कांग्रेस के नेता, मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस का नाश क्यों हो रहा है आज, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच के व्यक्ति कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान लिखा था तो संविधान में सबको साथ लेके चलने का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो नीति थी, आपको शायद पता होगा, ये लोग आज जो राजनीतिक बात करते हैं, जो अपने फायदे के लिए बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश के महानतम नेता हैं और आज पूरा विश्व उनको मानता है, उनको जिस समय पालन पोषण हुआ और पढ़ाई लिखाई हुई, ये जो कुछ लोग जो जिनकी सोच बहुत छोटी सोच है, जिनकी नफरती सोच है, उनसे मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाने वाला और जिसके साथ अपने परिवार के, अपने बच्चों को रखने वाला कौन था? ब्राह्मण था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब संविधान की जब जिम्मेवारी मिली, जितना बड़ा एक देश का जो संविधान जिसके हाथ में था, वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और भी महानतम नेता थे। उसके बाद जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई, और उसके बाद जब डॉक्टर साहब को जब राज्यसभा भेजने का काम किया, जब कौन थे? जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, सरदार पटेल भी थे और भी थे। तो ये जो लोग हैं, ये सिर्फ समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। और ये जो आज की वो जो आपने यूजीसी की बात करी, ये यूजीसी, एक चीज बताओ, हमारे सारे समाज के लोग क्या आज तक हम इकट्ठे होकर यहाँ तक नहीं पूछे? पर क्या है, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं जात, कहीं बिरादरी, कहीं अब ये यूजीसी ला दी तो इससे ऐसा होता है कि हमारा जो भाईचारा है तो इसको खाई खो दे, और क्या है। और मैं एक चीज कह रहा हूं, मैंने कांग्रेस के बड़े नेता जो हमारे हैं, एक हमारी कांग्रेस पार्टी में भी एक ऐसा नेता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सोच के व्यक्ति नहीं है, और शायद इस बात का राहुल गांधी जी को भी ये मकड़ जाल की तरह ऐसे लोग कुछ घेरे हुए हैं जो हर स्टेज पे कहीं ना कहीं समाज को टारगेट करते हैं। मनुवादी सोच, जो हमारे अंबेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं, कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं करी। कांग्रेस एक विचारधारा थी और कांग्रेस ने सबको साथ लेके चला है, 36 बिरादरी और धर्म को। तो आप कहते हैं कांग्रेस सबको साथ लेकर चला, उधर दूसरी तरफ आपने कहा कि कांग्रेस का जो नाश हो रहा है, ये शब्द आपने बीच में यूज किया था उसमें, कि उसमें कांग्रेस में कुछ जो है इस प्रकार के लोग आ गए हैं तो उसको कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दिया। देखिए, क्या आपने देखिए, जो आपने, मैंने बात कही, मैंने विचारधारा की बात करी, आपने कहा ऐसे लोग आगे नाश, मैं वो कह रहा हूं, मैं उसे पलट नहीं रहा हूं। विचारधारा, कांग्रेस की एक विचारधारा थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है वो तोड़ने की नहीं है, वो समाज को जोड़ने की है। और जो आजकल कुछ मैं कह रहा हूं, बीजेपी में भी, बीजेपी की भी नीति ऐसी है कि तोड़ो, किसी न किसी रूप में तोड़ो। मैंने ये कहा कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे जो ऊपर जो कोई एक दो नेता ऐसे आए हैं जिनकी सोच, जो खुद इतने बड़े नेता होके समाज को टारगेट करते हैं, तो ये कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच थोड़ी, उसका दुख होता। मैंने ये कांग्रेस के बड़े नेता को कहा कि ये जो इस तरह की आप बातें करते हो, हमारे सब समाज हैं, पर आप किसी भी एक समाज या 10 समाज या किसी को भी टारगेट करें तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। जी, आप कांग्रेस में हैं और बड़े कदावर नेता भी हैं, क्या कांग्रेस मठाधीश मुक्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं खंडेलवाल साहब बहुत बेधड़क, आज मैंने एक बात आपको बता रहा हूं, मैंने आज एक संकल्प लिया है और भगवान से एक चीज मांगी है, हनुमान जी महाराज से भी आज मैंने एक चीज मांगी है कि भगवान मुझे, चाहे मेरी उम्र 10 साल है, चाहे 2 साल है, चाहे 1 साल है, सच्चाई के रास्ते पे निडरता से और शेर की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं और सच कहना चाहता हूं और ईमानदारी से और मेहनत से, ना मैं नीति में खोट, ना नीयत में खोट, और पूरे ईमानदारी के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर कांग्रेस को बचाना है तो ये जो मगरमच्छ जो बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, इनको राहुल गांधी जी ने पहचानना पड़ेगा। और जब तक अगर घर के जो विभीषण होते हैं, जब रावण
भगवान रावण जब युद्ध क्यों हारा भगवान राम से, तो उसके आज विभीषण को नाम थोड़ी रखते हैं। तो ये जो घर के विभीषण है, जो पार्टी में बैठ के जो मारते हैं, तो ये इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। सबसे ज्यादा मेरे को दुख है जिसका लड़का, जब मैं राजनीतिक शुरू की, मैं इलेक्शन शुरू किया यहाँ पे पहले शोरी, उसका बच्चा 10 साल का था, आज उसका बच्चा 28 साल का है, 29 साल का है। किसका क्या बिगड़ेगा? मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं अपने इलाके के में जो काम करना चाहता, जो हित की बात करना चाहते, तो किसका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ता तो वर्कर का है, जो वर्कर मर रहा है। और देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, 2024 का इलेक्शन, जनता ने इलेक्शन नहीं हराया हमारा, कोई किसी वहम और बहम में हो, जनता ने कोई इलेक्शन नहीं हराया, इलेक्शन हमारे अपने लोगों ने हराया। जो बड़े नेता थे उन्होंने इलेक्शन हराया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं कह रहा है, सब इस तरह की राजनीति कर रहे थे। जो देखिए, मैं आज आपको एक चीज और कह रहा हूं, कांग्रेस का जो हरियाणा में नाश क्यों हुआ, पूछो उसको, प्रभारी को पकड़ो, 100 लोगों के, 80 लोगों के फार्म किस लिए भरवाए? 20 हजार रुपए लेके आपने हर स्टेज, हर उस हल्के में आपने इतने आपस में इतने गुट बना दिए। तो इससे क्या है? कोई हम 500 वोटों से आ रहे हैं, कोई 2500 वोटों से आ रहे हैं, कोई 1800 से, तो क्यों आ रहे? सिर्फ और सिर्फ जो टिकटार्थी थे उन्होंने कांग्रेस के उनके खिलाफ या तो बगावत की या इलेक्शन लड़ा, और उसका कहीं न कहीं उसके मुख्य कारण हम हैं। हरियाणा की जनता का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की जनता का कोई कसूर नहीं, कसूर है तो हमारे कांग्रेस के नेताओं का, और जो हमारे कांग्रेस के जो अपने आप के लीडर बनना चाहते थे, जो टिकटार्थी बनना चाहते थे, उनका है कसूर। पिछले काफी समय से बीजेपी की चर्चा है कि कुलदीप जी उधर जा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी आए, बीजेपी रहेगा, थर्ड फ्रंट रहेगा या कांग्रेस ही रहेगी? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा और क्वेश्चन कर लिया। मुख्यमंत्री आए थे, क्या मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर नहीं जाते? क्या अभय सिंह चौटाला जी के घर नहीं जाते? या किसी और दल के घर नहीं जाते? जब मेरे भतीजों की शादी है तो मुख्यमंत्री जी को मैंने कार्ड दिया था, कोई बगैर बुलाए थोड़ी आए थे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी का कार्ड देखा, इज्जत से कार्ड देखा, इज्जत से वो आए, और इतने अपना जो कुछ समय का समय निकाल के वो आए। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरा कार्ड दिया था, मैं उनके घर पे गया था। पर ये नहीं हो सकता ना कि मुख्यमंत्री जी आए और मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां पार्टी की बात है। मैं आपको एक और कह रहा हूं, मनमोहन सिंह जी, कुलदीप वत्स जिसका है उसका है, मरते दम तक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ छोड़ दे, कुलदीप वत्स, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका साथ छोड़ दे, तो कुलदीप वत्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ सकता। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें कभी छेक नहीं करता। हां, एक चीज जरूर कह रहा हूं, अगर मेरे स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, मुझे ठेस पहुंचाएगा, मैंने ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम किया। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछो, मैंने ईमानदारी से उनके साथ मैंने साथ दिया। अगर मेरे साथ कोई, मेरे स्वाभिमान को अगर कोई ठेस पहुंचाने की बात करे, तो वो चीज तो मैं बिल्कुल, मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूं। मैंने अक्सर कहता हूं कि राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता हूं। क्या बात हुई है, जैसे क्रॉस वोटिंग हुई तो आप बार बार कह रहे हैं स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, किसने किया, क्या? देखिए, मैं आप फिर एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि इसके परिणाम क्या होंगे, पर मैं परिणाम से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं आज एक चीज कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो कांग्रेस के विधायक 5 जिन्होंने वोट दी, उसमें 2 विधायक ऐसे हैं, ये विधायकों का कसूर कोई निकाल दे, उनको सस्पेंड कर दे, मेरी संतुष्टि नहीं है। जब तक ये जो मठाधीश बैठे हैं, जो ग्रुप वाले बैठे हैं, ये शरारत है और ये कांग्रेस को मारने का काम कर रहे हैं। 5 विधायकों ने क्रॉस वोट करी। मैं पार्टी के हाईकमान के वहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी बैठे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, सबने सबकी वोट देखी है और ये सच्चाई है। 5 वोट उन्होंने क्रॉस की हैं। कारण आज वो नहीं है, क्रॉस करी है। क्रॉस क्यों करी है, इसकी तय में क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस पार्टी के लोग आई बार कुछ न कुछ आप लोग कर लेते हो। ये तो लोग कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कदर उसने नहीं वो किया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां नहीं बैठे होते तो कांग्रेस का और बुरा हाल होता वहां पे।
और जहां तक आपने बात करी, मैंने हुड्डा साहब को भी ये चीज बता दी थी, दीपेंद्र जी को भी बता दी कि जो व्यक्ति कांग्रेस में किसी का सम्मान नहीं करेंगे और जब तक गुलदस्ता नहीं बनेगा, 36 बिरादरी का गुलदस्ता नहीं बनेगा, उस गुलदस्ते में सभी के फूल नहीं लगेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी उठने वाली नहीं है। और जो लोग हैं, वक्त आएगा, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, मैं माफ करने वाला व्यक्ति नहीं, मेरे पास प्रूफ हैं जो एक आदमी को बदनाम करने की कोशिश की गई और कुछ हमारे साथियों की वजह से किसी के, देखिए आज आत्मा दुखी इस बात की पाती है, कोई ताकत नहीं बनी, कोई नोट नहीं बना, और मैं आज बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूं, मैं किसी की गऊ खाऊं, कभी 5 पैसे नहीं हूं। और कोई आदमी, हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति पार्टी में रह के कभी उस विधायक का नाम, कभी उस विधायक का नाम लेके वो बात करेंगे, तो ये कोई मैं किसी बात के दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और मैं जैसे कोई नोता घालता है, मैं तो उससे डबल नोता घालूंगा और आपकी भी हरियाणा के अंदर में जाऊंगा और आपको खुद पता लग जाएगा कि कुलदीप वत्स किस टाइप का आदमी है। यहाँ पे लिखा है सशस्त्र शासन संविधान, इस जन जागरण यात्रा को कैसे शुरू करने वाले हैं? देखिए, इसका मेरा मोटो एक है कि जो समाज में, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से कोई नेता बोले, चाहे वो जर्नल समाज का कोई नेता हो, चाहे कोई एससी समाज का नेता हो, मैं ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जहां ये यूजीसी की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज को तोड़ने के लिए है, ये और कोई इसका एजेंडा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, ये जो लोग हैं, ये बीजेपी के भी नेता हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। जब ये समाज में के अंदर खाई खोदी जा रही है, ये वैसे तो बड़ी कूदते हैं कि हम ये कर देंगे, हम समाज के लिए ये किया, हमारे समाज ने हमारे ये कर दे, तो ये इस प्रकार के समाज में जब खाई खोदी जा रही है, तो कोई एक व्यक्ति आगे बोला, मुझे बताओ, कोई भी बोला हो तो, किसी ने ये कहा जींद के अंदर, मैं इस बात का आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जींद के अंदर एक नेता आता है जो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच का, ना कांग्रेस की सोच का है, और वो आके किसी समाजों को टारगेट करता है, तो पीड़ा है, उस बात की मुझे पीड़ा है। और मैंने उस व्यक्ति से, वो बहुत, कोई कितना बड़ा नेता बन रहा, वो दिल्ली में बैठ के कुछ नहीं, मैं उसको कुछ नहीं मानता, जो मेरे समाज को गालियां देगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो भाई मैं बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं। ये मेरा 36 बिरादरी का, मैं आज यहां बैठा हूं ना, मैंने कभी, मेरे को 36 बिरादरी मेरे लिए भगवान है, मेरे को भगवान, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूं। पर कोई आएगा यार, कुछ से किसी स्टेज पे खड़ा होगा। मैं कल एक आईपीएस की 2 दिन पहले वो देख रहा था रील, सॉरी वाइट 20 लोग बैठे हैं, अरे उसमें आईपीएस साथी से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों को के बच्चे तो आईपीएस बन गए, आप लोग तो अपना बना लोगे, आप जाइए जमीन के ऊपर जाइए, जो गरीब हमारे बच्चे हैं, जो असली जो अधिकारी है, उनको आपने क्या किया। और देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुमारी शैलजा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस का, और मैं और जो नेता है तमाम, जो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे प्रभारी है, या तो कांग्रेस और कांग्रेस के बारे में सोचे। एक व्यक्ति भूपेंद्र हुड्डा पे ब्लेम कर दो, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, मैं उसको कह दूं उसने कर दिया, पर ये इसकी गहराई में ये नहीं जाएगी कांग्रेस। तो फिर एक काम करें, आप अपने कांग्रेस के वर्करों को कह दो कि हमने लड़ना है और तुमने मरना है। ये मेरी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आज, मैं सबसे मिलूंगा, भाई आप अपने मन की बता दो। किसी एक आदमी को ब्लेम देने से पार्टी नहीं चलती है। आज राज्यसभा में जो हुआ है, आज कोई कितना कुछ मान ले, राज्यसभा में जो लोगों की वजह से जो पार्टी की फजीयत हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। यात्रा कब से, आज के बाद का प्लान क्या है? देखिए, मेरी कोई आज के बाद का प्लान मैंने बता दिया। मैं हर उस
घर जाऊंगा, हर उस व्यक्ति से मिलूंगा। और पार्टी अगर चाहेगी, अगर पार्टी अपना कलेश खत्म करके पार्टी लोगों की बात करने चाहती है, तो मैं उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हूं, साथ मिलके। ना मुझे कोई मुख्यमंत्री बनना, ना मुझे कुछ बनना। मेरा एक सोच है, या तो पार्टी में हैं, राजनीति करेंगे, राजनीतिक मेरा कोई पैसा नहीं, राजनीति करेंगे तो राजनीति करेंगे, दमदारी की राजनीति करेंगे हर उस व्यक्ति की। कुलदीप वत्स साहब को देखिए, मैं आपको, चाहे वो किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, या किसी किसान के साथ होगा, किसी युवाओं के साथ होगा, या किसी बिजनेसमैन के साथ होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार होगा, किसी समाज के साथ होगा, मैं कुलदीप वत्स वहां खड़ा मिलेगा आपको। ये आज मैं आपको बात कह रहा हूं। कारण क्या है, अभी मैं एक करनाल की वीडियो देख रहा था, मीडिया के साथियों। एक कोई हमारी एससी समाज की बहन थी, एडवोकेट। मैं ये नहीं है कि कोई जर्नल का व्यक्ति किसी गरीब आदमी को उल्टा बोले तो मैं उसका हिमायती हूं, मैं उसका भी विरोधी हूं। जो मेरी बहन, वो एडवोकेट थी, मैं नाम नहीं जानता, मैं उसकी बाइट देख रहा था। उसके साथ जो शब्द इसने किए यूज, कौन था, क्या था, मैं उस बात के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं उस बहन के साथ खड़ा हूं इस बात के लिए। मैं इस प्रकार की बातें नहीं करता। पर अगर कोई जर्नल का व्यक्ति भी कहीं किसी के साथ गलत बोलता है, तो मैं उस जर्नल के व्यक्ति के साथ, मैं उस गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा हूं। पर कारण क्या है, समाज से भी मैं अपील करता हूं, छत्तीस बिरादरी के इस समाज से, ये लोग, ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के पीछे आप लोगों को यूज करते, खाइया खुदी जा रही है। खाई जो खुद रही है, ये खाई अच्छी नहीं है, चाहे वो यूजीसी के मामले की हो, चाहे किसी और मामले की हो, कहीं राजनीतिक द्वेष से हो, चाहे कुछ और हो, ये समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। और एक चीज और कहना चाह रहा था मैं, आपने कहा कि बीजेपी में जा रहे हो, आपने पूछा था शायद, और खुल के सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको कह रहा हूं। अब आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। भाटिया जी, कोई भी पूछो। देखिए, कांग्रेस का विधायक हूं, और मैंने एक चीज कह दी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हूं। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह दे कुलदीप मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो कुलदीप वत्स उसके घर नहीं जाएगा। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे अपना बेटा मानता, अपना भाई, बच्चे की तरह मानता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़ा हूं, और मजबूती से साथ खड़ा हूं। ना मैं डरता, ना झुकता, ना बिकता, ना थकता, मजबूती से साथ खड़ा हूं। जहां तक बीजेपी की बात करी आपने, बीजेपी से भी मेरी 3-4 मांग है। देखिए, मेरा एक उद्देश्य है, और मैं कांग्रेस के इस बात को एजेंडे में डलवाना भी चाहता हूं कि कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल बात है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले जो गांव लेवल के गरीब व्यक्ति हैं, आज फ्री 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 के चक्करों में आप इस देश को और इस प्रदेश को कंगाल करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जब तक गांव के अंदर कोई अच्छी सुविधा, गांव के अंदर, चाहे वो खेल स्टेडियम की बात हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, जब तक आप बच्चों को वो चीज नहीं दोगे, आप फ्री के चक्करों में लग रहे हो। होड़ लगी हुई है, इतनी बिजली फ्री, इतना उस फ्री, और आप फ्री का कोई पैमाना है क्या? झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं, और फिर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सच्चाई देश की तरफ चलना चाहिए। आज प्रदेश का युवा भटक रहा है, बदमाशी की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, गलत में जा रहा है। क्या कार्य हो रहे हैं? आज अफसरशाही हावी है, लूट रही है, अफसर लूट रहे हैं, बुरी तरह लूट रहे हैं, किसान मर रहा है, युवा मर रहा है, गरीब मर रहा है। तो इससे बड़ा और क्या होगा? तो हमने जो बीजेपी की नीति है, ये कोई नीति अच्छी नहीं है। बीजेपी की नीति भी ऐसी है कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, समाज को तोड़ो और यूज करो। विधायक जी, अभी आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ आप नहीं छोड़ेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कुछ मठाधीश ऐसे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा लीडर कौन? उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आज एक कांग्रेस की पहचान बन चुके हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अगर कांग्रेस कहा जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जाता है। वहीं आप कह रहे हैं कि कुछ मठाधीश और हैं, तो कौन है वो लोग? देखिए, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बार बार कह रहे हैं कि मैं उनका बेटे समान हूँ, भूपेंद्र हुड्डा को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। तो आखिर आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात हुई होगी, आपने भी उनके मठाधीशों के नाम दिए होंगे, तो ऐसे कौन से मठाधीश हैं, उनका थोड़ा सा बताएं। मैं तो आपको बड़े बेबाकी से एक बात कह रहा हूँ। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी कोई बात है ना, कोई कमजोरी की बात है, तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी कहता हूँ। और सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, सीएलपी की मीटिंग के अंदर मैं इतना जिगरा रखता हूँ, पूछ लेना एमएलए आपने जज्जर से भी, हमारी बहन गीता बुकल और भी पूछ लेना, मैं वो जिगरा रखता हूँ। मैं उनके मुंह पे भी बात कहता हूँ,
हैं। मैं आपको कह रहा हूं राहुल गांधी जी का क्या काम है फिर? ये हमारे जो प्रभारी लगा रखे हैं, ये काम कुलदीप वत्स का नहीं है। कुलदीप वत्स का काम मैं राहुल गांधी जी को बताऊंगा भी, मेरा टाइम दोबारा मैं पहले भी मिल चुका हूं। देखिए, मैं पार्टी के वर्कर के लिए सोच रहा हूं सबसे ज्यादा तो, और मैं बिल्कुल बारंबार इस बात के लिए कह रहा हूं, दबाव दे के कह रहा हूं कि वर्कर मर रहा है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सबसे ज्यादा वर्कर मर रहा है। और मठाधीश भाई एक नहीं है, कितने कितने पावरफुल है यहाँ, 5 तो नेता है, ये पावरफुल है ना। हमारे पास क्या, हम तो एक कांग्रेस के वर्कर है। अरे जब इससे बड़े और क्या होगा? आप राज्यसभा में आपकी फजीयत हो रही है, आए हुए राज आपका चला गया, तो इससे बड़ी क्या फजीयत होगी? वो क्यों हो रहा है? पार्टी, कई लोग कह रहे थे चलो भाई बंगाल का रिजल्ट आएगा तो एक कुलदीप, बंगाल में अगर बीजेपी जीतते तो एक कुलदीप वहां जाएगा बीजेपी में, और एक कुलदीप और कितने जाएगा, एक कुलदीप जरूर जाएगा। भाई ये कुलदीप तो 100 का 100 यही खड़ा है। बंगाल का रिजल्ट आ लिया और बीजेपी बन भी गई। पर मुझे दुख और पीड़ा इस बात की है कि हमारी पार्टी के जो मठाधीश हैं इन पे कार्रवाई करो। नहीं सर, ये मठाधीश वाली आपने फिर कही, आप राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं या? मैं राहुल गांधी जी से भी मांग कर रहा हूं, और एक मांग आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, और इस बात को कुछ भी समझे, या तो इन पे कार्रवाई करें राहुल गांधी जी, या ये जो नेता हैं ये अपनी गो छोड़ के एक हो, और नहीं एक होना चाहते हैं तो कांग्रेस के वर्कर को ना मरवाएं, जो कांग्रेस का वर्कर मर रहा है। आप बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास हर चीज की ताकत है, आप उससे ऐसे लड़ लेगा क्या? आपका वर्कर टूट रहा है, आपका वर्कर मर रहा है, आप वर्कर की नहीं सोच रहे हो, आप अपनी सोच रहे हो। वो कहती है, कोई कहती है मुझे शिमला नहीं ले गया, कोई कहता है मुझे उसकी जिम्मेवारी नहीं मिली। अरे जिम्मेवारी क्या होगी तुम्हारी? पार्टी ने आप लोगों को सबको सब कुछ दे रखा है। मैं आज अकेला मैं कह दूं भाटिया जी ने सारा काम खराब कर दिया। भाटिया जी अकेले से नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। और आपको मैं बड़ी बात एक चीज कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ये चीज देखें। मैं कह रहा हूं हरियाणा के नेता नहीं, पूरे देश के ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो 101% बीजेपी से मिलके कांग्रेस को बेचते, राहुल गांधी को बेचते हैं। मैं कह रहा हूं मैं इस बात का मैं खुलासा ही कर रहा हूं, और राहुल गांधी जी से मैं मांग करूंगा, और मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूं। और बोलो, मैं कह रहा हूं ये बात प्रूफ के साथ दे सकता हूं मैं ये बातें। और मेरी बात सुनो, मैंने जो नारा दिया है, मैं इस पे 101% इससे काम करूंगा, और आज से 10 गुना ज्यादा। राजनीतिक में क्या होगा क्या नहीं होगा, फायदे नुकसान मुझे नहीं पता, पर सच्चाई की और ईमानदारी की राजनीति करेंगे, संघर्ष की राजनीति करेंगे। कोई राजनीतिक मुझे कोई विरासत में मिली हुई राजनीतिक नहीं है। मेरे को लोगों ने राजनीतिक दी है। मेरे पिताजी की डेथ जब मैं 6 साल का था, मैंने संघर्ष करके मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ। ये माना जाए कि कांग्रेस को मठाधीशों से मुक्त कराने के लिए कार्यकर्ताओं की आप बुलंद आवाज बनने वाले? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर किया। 101% जो ये मठाधीश हैं इनसे लड़ाई है मेरी, और 1001% लड़ाई यार इनको उजागर करूंगा। अगर पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं और पार्टी की कब्र खोदने का अगर काम करते हैं तो मैं 101% इनके खिलाफ मैं मुहिम चलाऊंगा। और या तो मुझे पार्टी से निकाल दें, या फिर पार्टी में डिसिप्लिन में लाके इनको करे, नहीं पार्टी छुड़वा दो इनकी। ये थोड़ी है कि मैं अपने साथियों को मरता हुआ देख ना नहीं चाहता। मुझे दर्द है कि मुझे जिस दिन लोग कोई जुलूस काटे को कुछ कर रहे थे, जब 24 जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आया था 2024 का, मेरी आंखों से आंसू थे। मैंने कोई जुलूस नहीं निकाला, मैं अपने ऑफिस में आया और लोगों से मिला। मैं जब भी रो रहा था सिर्फ इस बात से रो रहा था कि कांग्रेस का वो वर्कर मरा, कांग्रेस का वर्कर मरा। उनसे पूछो जाके, दर्द है। कोई कुछ से कही जाओ इस बात के लिए। मैं तो इस बात से ये मतलब ये ऐसे सिस्टम थोड़ी चलता है कांग्रेस का। पार्टी की बात एक अलग है, एक वर्कर की सोचो। हम आप अपनी सोच रहे हैं, पर वर्कर की, और ये प्रदेश भी, ये हरियाणा की जनता भी ये चाहती है कि मेरे वो कांग्रेस को चाह रही थी, और कांग्रेस का आप वोट में हम 22,000 वोटों से हारे हैं, और आप 17 सीट में आपको गिना सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के आदमियों ने वो सीटें हराई है।
तो आप कितने समय तक देखेंगे? मैंने तो आपको बता दिया, मैं कुछ नहीं देख रहा। साल 6 महीने मैं तो अब संघर्ष के लिए निकल चुका, 100% संघर्ष के लिए निकल चुका हूं और मजबूती से। ये नहीं है कि बीजेपी किसी के साथ अत्याचार करती रहे, कुलदीप वत्स आएगा। मैं बीजेपी के खिलाफ भी मजबूती से तगड़े तरीके से ग्राउंड के ऊपर लड़ाई लड़ूंगा। और सुनो मेरी बात, मैं बीजेपी से मेरी मांग, ये कुछ ब्राह्मण नेता जो अपने आप को कह रहे थे, ये मैं अब ये परशुराम जयंती चल रही है और ये मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, जो अपने आप को जो ब्राह्मण समाज के मठाधीश, 11 बिरादरियों का धोली का मालकिन हक, एक ब्राह्मणों का नहीं था, 11 बिरादरियों का मालकिन हक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जब उसमें हमारे एससी बीसी ब्राह्मण सब उसमें थे, वो उसका जो नुकसान बीजेपी सरकार ने किया, मैं उसके लिए भी संघर्ष करूंगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो समाज के, जो ये मैं इन मठाधीशों को कहना चाहता हूं, ये हमारे बीजेपी के जो नेता बन रहे हैं, ये परशुराम जयंती में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम समाज का ये कर दे रहे हैं। तुम समाज के लोग, समाज के बच्चों का बताओ, उनके भविष्य के बारे में एक शब्द कहते हो। जब मैं विधानसभा में बोल रहा था, तब ये नहीं कि एमएलए जो मंत्री बन के जो चमचागिरी के चक्कर में कह रहे थे, नहीं जी बहुत अच्छा काम हो गया। करनाल के अंदर मनोहर लाल जी खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो सेंटर में चले गए, पर मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा था कि मैं ब्राह्मण आयोग गठित करूंगा, कर लिया इन्होंने। ये परशुराम जयंती हम बनाते घूमते समाज को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। अरे तुम समाज को बेवकूफ तो मत बनाओ, गुमराह तो मत करो। हमने तो जाट समाज की जाट आंदोलन की बात आई, लोग कहते कि हम जाते, हम कभी जात बरादरी की राजनीति नहीं करते। जब हमारे जाट आंदोलन की बात आई, कुलदीप वत्स, उस समय भी मैंने स्वयं 2-3 बार मांग करी कि भाई ये जो बच्चे जेलों में नाजायज पड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है और इनको वापस ले। जब कश्मीर में जो ग्रेनेड फेंकते हैं, गोलियां मारते हैं, उनके केस वापस हो सकते हैं। राजनीतिक झूठे लोग जो अपने फायदे के लिए उनके केस वापस नहीं लिए, उनके क्यों लिए? मैं तो आइरजमेंट के लिए मैं अकेला बोला और दबकी बोला। उसके बाद जो करणी सेना के बच्चों का था, राजपूत समाज के हमारे बच्चे थे, मैं उनके लिए बोला, उन पर झूठे मुकदमे जो देता है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये झूठ की राजनीति लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद करते हैं। अब लोग बहुत सियाने हो गए, वो राजनीतिक नहीं। पहले कहते ताऊ देवीलाल जी ने कहा था कि भाई, बोला भाई एक ड्राम में थारतीम दे दूंगा और भाई मुंह कर दूंगा थारे गांव की तरफ, नोटा छाप दूंगा। जब लोग वहीं ताली बजाते, भाई मजा आ गया। चौधरी, ये इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। पहले लोग भोले थे, हर चीज का विश्वास कर लेते थे, अब लोग हमारे राजनीतिक आदमियों से 500 गुना ज्यादा सियाने हैं। मठाधीशों के नाम तो आपने अभी तक भी नहीं बताए हैं कि कौन है वो मठाधीश। अरे किस तरह पूछेगा काका, और बता किस तरह पूछेगा, बता दे कौन है यहाँ, बता दे भाई। हम तू बता काका, हम तो उसी बड़ बता देंगे। हमारे तो जो निवला हमारा तो जो होगा देखा जाएगा। बता किस बड़ पूछना चाहता है? अरे मैं बात कहूं, एक बात, कुछ हमारी कांग्रेस में कोतरी भी आ गई, सुन ले खुल की, कुछ कोतरी आ गई और वो कोतरी इस तरह की आ गई, हमारी डाल पे बैठे हैं, मन काटने लग रही है। ये भी हमारी कांग्रेस में ऐसी कोतरी आ चुकी है भाई। और एक बात आपको कह रहा हूं, मेरी बात को सुन लो। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कईयों के पेट में दर्द होगा और वो रात को सोए आज बेड के ऊपर और अपनी छाती पर हाथ रखें कि सच बताएं और भगवान को साक्षी मान के बताएं कि तुम वर्कर की सोचते हो, अपनी सोचते हो। बस सारा तोड़ उसी में आ जाएगा। विधायक आपके साथ में कुछ बात हुई आपकी विधायक? किस चीज के लिए? इसी अभियान के लिए जो अभियान। देखिए, कांग्रेस का कोई विधायक हो, कांग्रेस का कोई साथी हो, कोई कुछ हो, मेरे सारे कांग्रेस के मेरे सारे साथी है और सारे साथियों से बात किसी से मेरी भाई यह बात ऐसी है। मैं एक बात कर लिए रोड कह रहा हूं, अपनी वाणी को फिर लास्ट में घड़ी आपकी होगी। देखिए देशवाल साहब, मैं अपने घर में तो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली पैदा करना चाहता हूं, ठीक है। और मैं सोचूं देशवाल साहब, खंडेलवाल साहब, भाटिया साहब, राहुल, सारे बंटे, इनके घर में शहीद भगत सिंह पैदा हो जाए। अगर वो शहीद भगत सिंह जितने वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ये सोच लेते कि हमारा किला, हम आजाद हो रहे हैं क्या? वो किसके लिए लड़े? वो अपने देश के लिए लड़े, उन्होंने अपनी शहादत दी। और मैं आज आपको कह रहा हूं
ये लोग सब तेंदुलकर पैदा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे कोई इस विषय में मैं कोई राजनीति कर नहीं रहा हूं ना, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मैं कह रहा हूं 101% जो इस तरह के चाहिए वो कोई भी मुद्दा लेके आए, ये गलत मुद्दा, चाहे वो यूजीसी का लेके आए, चाहे वो किसान के खिलाफ लेके आए, चाहे SC/BC के खिलाफ लेके आए, जो किसी के खिलाफ को लेके आएगा, भाई कुलदीप वत्स ने अगर शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा, देखो हम तो उनके बाढ़ बराबर भी नहीं है, पर राजनीतिक अगर कोई सादत हमने देनी पड़ेगी तो मैं कह रहा हूं मैं वो सादत देने के लिए तैयार हूं। और भाई कांग्रेस के नेताओं से कोई और हो, अगर कोई समाज में किसी भी प्रकार की, चाहे बीजेपी के लोग हो, गलत करेंगे तो ठोक के उनके खिलाफ पड़ा मिलूंगा। तो क्या तीसरा मोर्चे की भी संभावना जन्म ले सकता है? देखिए, मैं मोर्चों पर विश्वास ही नहीं रखता, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। जिस दिन भविष्य कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनता कभी भी। और मोर्चा मैंने नहीं कहा, मेरा राजनीतिक पेशा नहीं है, मैं अब लड़ाई लड़ूंगा। क्या पता मैं राजनीतिक इलेक्शन ही नहीं लड़ूं, क्या इस बात का क्या होगा, किसका पता है किसी का। मोर्चे मार्चे कुछ नहीं, अभी तो यो मोर्चा है कि कांग्रेस की इस गंद को दूं, या तो मैं बाहर हूं, या ये गंद जो बनी पड़ी है जो कांग्रेस को बेच रहे हैं ऐसे लोग, अरे ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनके कह रहे कि ये बिक गए। मैं कह रहा हूं, मैं एक बात गर्व से एक चीज कह सकता हूं, एक विधायक ऐसा है, मैं उनको, उसके खानदान को जानता हूं, उसकी कोई ताकत नहीं उसको पैसे में खरीद दे, कोई ताकत नहीं। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो गए तो गए क्यों, कैसे गए। ये मोर्चे तो जो रह रहे इनने के पूरे ना होते, बब्बा हमारे मोर्चे एक करेंगे। जय सीताराम। पानी लो, आज लंबी होगी बहुत ज्यादा। घनी लंबी होगी।